नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 2 मई 2025 दिन रहेगा शुक्रवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्ति हेतु वीडियो को अंततः अवश्य ही देखें। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज उन सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। वीडियो के अंत में आज का कुछ विशेष दिव्य उपाय होने वाला है। विवाह किस दिशा में आपका होगा, कोई दिक्कतें हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। 2 मई 2025 आज का तिथि रहेगा पंचमी, 9:17 तक रहेगा। आज का नक्षत्र आद्रा 1:05 तक। आज का करण बालव 9:17 तक। इसके तत्पश्चात कौलव करण लगेगा 8:30 तक। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा सुकर्मा योग 5:38 तक। इसके तत्पश्चात धृति योग लगेगा 3:19। आज का वार रहेगा जो कि शुक्रवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय सूर्यास्त चंद्रोदय चंद्रास्त का क्या क्या समय है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:21 पर रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा जो कि 9:13 पर रहेगा। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन मिथुन राशि में संचरण करेंगे। सूर्यास्त होगा लगभग सायंकाल 6:28 पर। चंद्रास्त होगा 11:38 पर। आज का ऋतु रहेगा जो कि ग्रीष्म ऋतु। आज का विक्रम संवत 2082 रहेगा। मास अमांत रहेगा जो कि वैशाख मास। आइए बात करते हैं सूर्योदय सूर्यास्त चंद्रोदय चंद्रास्त का क्या समय रहेगा। सबसे शुभ समय आज रहेगा जो कि अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:28 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:21। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय सुबह 10:16 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:55 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूलकर ना करें तो बेहतर है। वहीं आज का गुलिक काल सुबह 7:0 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:38 पर। आज का दिशा सूल होगा पश्चिम की ओर। आप सभी को यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। सबसे पहला चौघड़िया चल चौघड़िया रहेगा 5:21 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:0 पर। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 7:0 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:38 पर। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 8:38 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:16 पर। आज की शुभ चौघड़िया सुबह 11:55 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:33 पर। आइए बात करते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल आदि नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। सबसे पहला लग्न आज रहेगा मेष लग्न 4:28 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 6:06 पर। वृषभ लग्न सुबह 6:06 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:04 पर। मिथुन लग्न सुबह 8:04 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:18 पर। कर्क लग्न सुबह 10:18 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:36 पर। आज का सिंह लग्न दोपहर 12:36 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:50 पर। कन्या लग्न दोपहर 2:50 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:03 पर। तुला लग्न शाम को 5:30 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:20 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 7:20 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:38 पर। धनु लग्न रात्रि 9:38 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:43 पर। मकर लग्न रात्रि 11:43 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:28 पर। कुंभ लग्न रात्रि 1:28 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:59 पर। मीन लग्न रात्रि 2:59 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:28 पर।
प्रिय दर्शकों, यह थे 2 मई 2025 दिन शुक्रवार के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा कर लेते हैं आज कुछ दिव्य और महा उपाय। किस दिशा में होगा आपका विवाह, इसके लिए कुंडली में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। स्त्रियों के लिए बताएं तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कारक है। स्त्रियों कुंडली में गुरु की स्थिति देखी जाती है, और वहीं यदि पुरुष आप हैं तो पुरुषों की कुंडली में शुक्र की स्थिति देखी जाती है। आप कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से जिन भाव में यदि आप पुरुष हैं तो आप शुक्र को देखें, पुरुष है तो शुक्र को, स्त्री है तो गुरु को। जिस भी भाव में मान लीजिए शुक्र को लेकर चलते हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, उस भाव से 7वां घर, मान लीजिए शुक्र किसी की जब तक कुंडली में मिथुन लग्न कुंडली है, 7वें भाव में बैठे हुए, 8वें भाव में बैठे हैं शुक्र, तो वहाँ से 7वां घर आपका जो आएगा दूसरा भाव आएगा। दूसरे भाव में जो राशि बनती है उस राशि की दिशा में आपका विवाह होगा। मिथुन लग्न कुंडली में दूसरा घर मान लीजिए वहाँ पर चौथा अंक आएगा, मतलब कर्क राशि। उस राशि के स्वामी चंद्रमा हुए। चंद्रमा का दिशा कौन सा है, जो कि पूर्व दिशा, तो आपका विवाह पूर्व दिशा में होगा। पुनः एक बार समझा दें आपको, यदि आप कन्या हैं तो यदि आप गुरु को देखिए, गुरु आपके मान लीजिए 8वें भाव में बैठे हैं, तो वहाँ से आप 7वां घर गिन लीजिए, वहाँ से 7वां घर दूसरा नंबर आएगा। आपका मिथुन लग्न कुंडली दूसरा नंबर में मान लीजिए 4 अंक लिखा है, जो कि चंद्रमा का घर हुआ कर्क राशि। उस स्वामी का जो स्थान होता है पूर्व, तो पूर्व दिशा में विवाह होगा। इससे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बता दें, विवाह में निरंतर विलंब हो रहा है तो आप चाहें तो कुंडली पत्रिका दिखवाएं किसी से, या फिर पितृ दोष से परेशान है, पितृ शांति करा सकते हैं। साथ ही साथ शनि राहु केतु आदि की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, या सप्तमेश किसी अशुभ ग्रह के साथ हैं, नीच के हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो विवाह में विलंब होता है। यदि आप मांगलिक हैं, मंगल आपके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो आप मांगलिक हुए, तो वहाँ पर भी विवाह आदि में डिले और विलंब होता है। शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि यदि 7वें भाव पर हो, केतु या राहु में से कोई भी ग्रह का 5वां दृष्टि, 7वां दृष्टि, 9वां दृष्टि हो, मंगल की यदि 7वें भाव में 4थी दृष्टि, 8वीं दृष्टि या फिर 7वीं दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की नहीं अर्थात सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़े, तो विवाह में विलंब होता है। विवाह में विलंब है, इन ग्रहों का शांति भी करा सकते हैं। और विशेष यदि गुरु कमजोर हैं तो आप 21 गुरुवार का व्रत करके देखिए, विवाह निश्चित ही शीघ्र तय हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।